हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय SYY एजुकेशन चैनल। मैं योगिता यादव। स्टूडेंट्स, आपकी परीक्षाएं चल रही हैं और मुझे पूरी उम्मीद है कि आपके एग्जाम बहुत अच्छे जा रहे होंगे। एक अच्छा स्कोर आप गेन करेंगे एग्जाम में। और प्रिपरेशन के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है फुल फोकस स्टडी करना। उस अपनी जो स्टडी कर रहे हो उस पर फोकस करें। एनसीईआरटी की बुक में जो इंडेक्स में क्वेश्चन दिए गए हैं, जो एक्सरसाइज में क्वेश्चन दिए गए हैं और जो लेसन की स्टडी करते वक्त, लेसन को पढ़ते वक्त जो क्वेश्चन आपके दिमाग में आए हैं, जो टीचर ने बताए हैं, उन क्वेश्चंस पर आप अच्छे से फोकस करें, क्योंकि आपका जो क्वेश्चन पेपर है वो एनसीईआरटी की बुक के बेस पे ही आता है। तो इसलिए एनसीईआरटी की बुक के इंटेक्स के एक्सरसाइज के जो इंटेक्स में जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उन सभी को आप अच्छे से करें। जब आप इस तरह से अपनी प्रिपरेशन करेंगे, फुल फोकस होकर प्रिपरेशन करेंगे और एक कूल माइंड के साथ जब आप अपनी परीक्षा देंगे तो आपका जो रिजल्ट है, स्कोर है, वो बहुत ही अच्छा होगा। बहुत मतलब उस लेवल का होगा जितना आपने सोचा था, जिस प्रकार की आपने तैयारी की थी। अपनी एग्जाम के प्रति मोटिवेशन लेने के लिए या अपने लाइफ में क्या चूज करना है, कैसे आगे बढ़ना है, कौन सा गोल डिसाइड करना है, इन सब के लिए मोटिवेशन लेने के लिए हमारा दूसरा चैनल है SKY ट्रांसफॉर्म लाइफ। उस चैनल का लिंक आप वीडियो में डिस्क्रिप्शन में पाएंगे और आप वहां से वीडियो देखें। आपको लगता है मुझे मोटिवेशन लेने की जरूरत है, मुझे गोल को डिसाइड करने में क्या बनना है, अपनी लाइफ को ट्रांसफॉर्म करने में मुझे मोटिवेशन चाहिए, आइडिया चाहिए, तो आप वीडियो पे क्लिक कीजिए। जो लिंक दिया गया है डिस्क्रिप्शन में उस पर क्लिक कीजिए और मोटिवेशन पाइए। आपको सही मार्गदर्शन करे मिलेगा और उस चैनल को भी आप सब्सक्राइब कीजिए। आज के टॉपिक पर आते हैं हम। आज हम स्टडी करेंगे क्लास 9 चैप्टर ग्रेविटेशन। क्लास 9 फिजिक्स चैप्टर ग्रेविटेशन। और चैप्टर ग्रेविटेशन के आजकल हम इम्पोर्टेंट न्यूमेरिकल्स कर रहे हैं, क्योंकि बहुत से स्टूडेंट्स को न्यूमेरिकल्स के सॉल्यूशन करने में प्रॉब्लम आती है। तो न्यूमेरिकल्स का सॉल्यूशन करने के लिए सबसे जरूरी होता है कि कंसेप्ट का क्लियर होना। आपका जो कंसेप्ट है वो क्लियर होना चाहिए बिल्कुल। जब कंसेप्ट की क्लैरिटी होगी आपको, तो आप न्यूमेरिकल को अच्छे से सोल्व कर पाएंगे। न्यूमेरिकल को देखकर आपको किसी प्रकार की घबराहट नहीं होगी, हाँ ये तो क्वेश्चन में न्यूमेरिकल आ गया, इसको मैं कैसे सोल्व करूंगा। नहीं, आप उसकी स्टेटमेंट को अच्छे से समझिए। जब स्टेटमेंट समझ में आएगी, कंसेप्ट का पता चलेगा कि कौन सा कंसेप्ट, कौन सा फार्मूला मुझे यहाँ अप्लाई करना है, तो आप न्यूमेरिकल को अच्छे से सोल्व कर पाएंगे। हम अपने सभी वीडियोज में न्यूमेरिकल को जब सोल्व करते हैं तो कंसेप्ट को क्लियर करते हैं और उसको अच्छी तरह से एक्सप्लेन करते हैं। तो आज का वीडियो भी ऐसा ही होगा कि पूरी क्लैरिफिकेशन के साथ होगा कंसेप्ट की और पूरी एक्सप्लेनेशन के साथ होगा, सॉल्यूशन का पूरा एक्सप्लेनेशन होगा। इससे पहले कि मैं आज का वीडियो स्टार्ट करूं, आज का जो क्वेश्चन है उसको मैं लिखूं, आप सभी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को ऑन कर लीजिए ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। आज का क्वेश्चन हमारा एनसीईआरटी की बुक की एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 15। A stone is thrown vertically apart with an initial velocity 40 मीटर पर सेकेंड। स्टोन को ऊपर की ओर फेंका जाता है और उसकी जो वेलोसिटी है ऊपर की ओर फेंकने की वो है 40 मीटर पर सेकेंड, यानी इनिशियल वेलोसिटी है 40 मीटर पर सेकेंड। टेकिंग g इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। g की वैल्यू दी गई है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। फाइंड द मैक्सिमम हाइट्स रीच्ड बाय द स्टोन। हमें ये फाइंड आउट करना है कि मैक्सिमम हाइट तक स्टोन कितनी हाइट तक पहुंचा, वो फाइंड आउट करना है। व्हाट इज द नेट डिस्प्लेसमेंट एंड द टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय द स्टोन व्हेन इट फॉल्स बैक ऑन द ग्राउंड। सॉल्यूशन करते हैं हम इसका। क्वेश्चन में हमारे पास क्या क्या दिया गया है? क्वेश्चन में हमारे पास दिया गया है इनिशियल वेलोसिटी। इनिशियल वेलोसिटी u कितनी है? इनिशियल वेलोसिटी u 50 मीटर पर सेकेंड। g की वैल्यू दी गई है g, एक्सेलरेशन अगेंस्ट ग्रेविटी। g की वैल्यू क्या है यहाँ पर? 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और क्या दिया गया है? जो फाइनल वेलोसिटी है वो क्या होगी? 0 मीटर पर सेकेंड। जब स्टोन को हम ऊपर की ओर उछालते हैं और जब स्टोन एक मैक्सिमम हाइट पे चला जाता है, स्टोन अपनी मैक्सिमम हाइट अटेन कर लेता है, तो वहां पर स्टोन स्टॉप हो जाता है, फिर डाउनवर्ड उसका मोशन होता है। यानी कि जब डाउनवर्ड मोशन होता है, मैक्सिमम हाइट पे स्टोन पहुंचकर
एक बार स्टॉप होता है तो उसकी जो वेलोसिटी है, फाइनल वेलोसिटी, वो क्या हो जाती है, 0 हो जाती है। जब स्टोन को हमने ऊपर की ओर फेंका तो मैक्सिमम हाइट अटेन की उसने, फेंका तो हमने इनिशियल वेलोसिटी 40 मीटर पर सेकंड के साथ था, और जब उसने मैक्सिमम हाइट अटेन कर ली तब उसकी वेलोसिटी वहां पर क्या हो गई, v, दैट इज 0 हो गई उसकी। एक हाइट अटेन की, स्टोन यहाँ है, यहाँ से हमने उसको ऊपर की ओर फेंका, यहाँ पर सपोज मैक्सिमम हाइट एच स्टोन ने गेन कर ली, तो यहाँ पर पहुंचकर उसकी फाइनल वेलोसिटी वो क्या हो गई, 0 हो गई। और जो इनिशियल वेलोसिटी थी स्टोन की वो क्या थी, इनिशियल वेलोसिटी थी 40 मीटर पर सेकेंड। तो एस क्या है, एस की वैल्यू क्या है यहाँ पर, ये हमें फाइंड आउट करना है। और क्या फाइंड आउट करना है कि ये जो टोटल डिस्टेंस है, स्टोन को हमने पहले तो ऊपर की ओर फेंका, यहाँ तक गया, फिर वापस नीचे आया ग्राउंड पे, ऊपर फेंका, यहाँ पर आया स्टोन, और फिर यहाँ से वापस ग्राउंड पर आया, तो उसने टोटल डिस्टेंस कितना कवर किया, ये फाइंड आउट करना है। और एक और क्या फाइंड आउट करना है, डिस्प्लेसमेंट, कि जो नेट डिस्प्लेसमेंट है वो क्या है। 3 चीजें इस क्वेश्चन में हमें फाइंड आउट करनी है। तो जो मैक्सिमम हाइट h है उसको फाइंड आउट करने के लिए यहाँ पर कौन सा फार्मूला लगेगा, ये हमें पता होना चाहिए। तो मैक्सिमम हाइट h को फाइंड आउट करने के लिए यहाँ जो फार्मूला लगेगा वो कौन सा है, मोशन की इक्वेशन नंबर 3। और मोशन की इक्वेशन 3 क्या है, v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल टू 2gh। g क्या है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, h क्या है, डिस्टेंस, हाइट। जब हम इसको डिस्टेंस में लेते हैं तो इसको क्या लिखते हैं, इक्वेशन को v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। अब इनकी जो वैल्यूज हैं जो दी गई है क्वेश्चन पे, उनको हम यहाँ पर पुट कर देते हैं। तो क्या आ जाएगा, ये हमारे पास है v क्या है, v हमारे पास 0 है, तो क्या हुआ 0 का स्क्वायर माइनस u क्या है 40 है, 40 का स्क्वायर इज इक्वल टू 2g। अब g की वैल्यू क्या होगी, क्वेश्चन में 10 दी गई है तो पॉजिटिव होगी या नेगेटिव होगी। अब देखिए वर्क जो हो रहा, मोशन जो है वो किधर है, अगेंस्ट द ग्रेविटी है, ऊपर की ओर स्टोन फेंका है हमने, मोशन अगेंस्ट ग्रेविटी है। तो जब मोशन अगेंस्ट ग्रेविटी होता है तो जो g की वैल्यू है वो क्या ली जाती है, वो माइनस ली जाती है, क्या होगी वो माइनस 10। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, 2 इंटू माइनस 10 एंड h को हमें फाइंड आउट करना है। अब 0 का स्क्वायर तो क्या होगा 0, और 40 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा 1600 इज इक्वल टू, इसको मल्टीप्लाई कर दो, क्या होगा ये 20 किसका, माइनस का, क्योंकि 10 माइनस का 20h, माइनस से माइनस कैंसिल, h की वैल्यू फाइंड आउट कर दो 1600 अपॉन 20, और h की वैल्यू क्या आ गई आपके पास 80 मीटर। यानी कि जो मैक्सिमम हाइट स्टोन ने गेन की है ये कितनी है, 80 मीटर है, 80 मीटर की हाइट तक स्टोन गया है। अब दूसरा क्वेश्चन जो इसने पूछा क्या है, नेट डिस्प्लेसमेंट, दूसरा पूछा है नेट डिस्प्लेसमेंट, तो नेट डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, नेट डिस्प्लेसमेंट देखिए, स्टोन को हमने ग्राउंड से ऊपर फेंका और फिर स्टोन वापस ग्राउंड पर गया, यानी कि इनिशियल पोजीशन ऑफ द स्टोन एंड फाइनल पोजीशन जो स्टोन वो कॉन्साइज हो गई है, वापस अपने उसी जो पोजीशन थी वहीं पे स्टोन आ गया है, कोई डिस्टेंस कवर नहीं हुआ है, कोई उसकी जो पोजीशन से कोई हाइट नहीं है, यानी कि इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन कॉन्साइज हो गई है। इसका मतलब क्या है, नेट जो डिस्प्लेसमेंट है, नेट डिस्प्लेसमेंट है वो क्या होगा 0। तो नेट डिस्प्लेसमेंट यहाँ पर क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। और रीजन क्या है कि इनिशियल एंड फाइनल पोजीशंस ऑफ द स्टोन आर कॉन्साइज। एंड नाउ थर्ड जो पूछा गया है वो क्या है कि डिस्टेंस, कि टोटल डिस्टेंस कितना कवर किया स्टोन ने, टोटल डिस्टेंस, तो टोटल डिस्टेंस कितना कवर किया है, 80 मीटर का डिस्टेंस तो जाने में कवर किया एंड 80 मीटर फिर वापस बैक आने में कवर किया है। तो टोटल कितना होगा 80 प्लस 80
160 मीटर। तो स्टोन ने मैक्सिमम 80 मीटर की हाइट गेन की है। नेट डिस्प्लेसमेंट 0 है और जो टोटल डिस्टेंस कवर किया है वो कितना है 160 मीटर। तो आपको कंसेप्ट अच्छे से क्लियर होना चाहिए, क्लियर हो गया होगा एक्सप्लेनेशन के साथ कि डिस्टेंस क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट क्या है और डिस्टेंस जो कवर किया गया है यानी कि वर्क अगेंस्ट ग्रेविटी है, तो हाइट जो फाइंड आउट करनी है, कैसे फाइंड आउट करनी है, कौन सा फार्मूला अप्लाई करना है, इन सबको अच्छे से देखिए, समझिए और सीखिए। जब आपको ये सब समझ में आ जाएगा तो आप किसी भी क्वेश्चन की स्टेटमेंट को अच्छे से समझ पाएंगे और तुरंत आपके दिमाग में आएगा कि यहाँ कौन सा फार्मूला अप्लाई किया जाएगा। तो आपको किसी भी न्यूमेरिकल को सॉल्व करने में कोई समस्या नहीं होगी, कोई प्रॉब्लम आपको नहीं आएगी। वीडियो को शेयर कीजिए और लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को ऑन कीजिए ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिले। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।